अगर यहाँ के आम जनता को अगर सरकार ज़रा सा भी राहत दे वहाँ तक पहुँचने का, तो घर घुस के मारेंगे चीन वाले। जी ये तो कठिन है ही, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट लगभग 70% हमारे भारतीय बाज़ार में कब्जा कर चुकी है। और उसके वो जो कदम उठाए हमारे वीर सैनिक के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। इनको बहिष्कार ही करना चाहिए, जितना भी ऐप है या फिर जितना भी सामान है सबको बहिष्कार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित राज, आप देख रहे हैं डे न्यूज। चाइना लगातार बॉर्डर पे अपनी नापाक हरकत कर रहा है। भारत के अंदर चाइना घुसा हुआ है, चाइना के सैनिक लगातार भारत के अंदर घुस रहे हैं। और कल तो ऐसा हुआ कि हमारे सैनिक काफ़ी शहीद हो गए। चाइना ने काफ़ी गलत हरकत की, पूरे देश का खून खौल रहा है, पूरे भारतवासी नाराज है। और सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चा चल रही है, फेसबुक हो या व्हाट्सएप पोस्ट पे चर्चा चल रही है कि हम लोगों को अभी चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है। और इसका एक तरीका लोगों के बीच से निकल के आ रहा है कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट हो या चाइनीज़ ऐप हो, उसका अगर बहिष्कार करें तो चाइना आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, उसकी रीढ़ कमज़ोर होगी और चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम चलते हैं भागलपुर के जनता के पास और जानते हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। चाइना प्रोडक्ट का वो बहिष्कार करना चाहते हैं या उनके पास कोई और सोल्यूशन है। आगे चलते हैं। कि सरकार को वैसा व्यवस्था करना चाहिए जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं चाइना का चीज़ का, पहले वो चीज़ का उपयोग हम लोग के देश में होना चाहिए, ताकि हम लोग बंद कर सके। सिर्फ बंद करने से नहीं होगा कुछ, क्योंकि उसका समाधान चाहिए। बंद कर देंगे फिर वो वाला उपाय कहाँ से आएगा, जो उपाय अभी नहीं है हम लोग के पास, जो चाइना से ले रहे हैं। तो पहले वो प्रोडक्शन हाउस हम लोग को पहले वो करना चाहिए जो नहीं है यहाँ पर। उससे क्या होगा, पहले तो यहाँ पर वो लेबर वेबर का वो सब एक मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, प्लस जितने लोग बेरोजगार हैं उन सबको काम भी मिलेगा, प्लस चाइना का बहिष्कार भी होगा। तो पहले वो सबसे एक फर्स्ट टर्म पहले वो करना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी जो बेफिजूल का जो हम लोग ऑब्जर्व या कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा मौका है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि वो पूरे विश्व स्तर पे सबके नज़र में गिरा हुआ है। और भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि चीन का जितना भी प्रोडक्ट आता है हम हिंदुस्तानी उसका बहिष्कार करें, उसका यूज़ नहीं करें। उससे क्या होगा, आर्थिक रूप में वो बहुत कमज़ोर होगा और हम उस पर दबाव बना सकते हैं। जी ये तो कठिन है ही, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट लगभग 70% हमारे भारतीय बाज़ार में कब्जा कर चुकी है, हर चीज़ में, चाहे वो मोबाइल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे हो, कुछ भी हो। उसका देखिए, हिंदुस्तानियों को अपना आत्मसम्मान जगाना पड़ेगा इसके लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये जग जाएगा तो इंडिया वाला हर मुसीबत को पार कर सकता है। देखिए, जैसे कि भारत बहुत बड़ा देश है, तो हमारे प्रधानमंत्री इसमें डायरेक्टली रूप से नहीं बोल सकते हैं कि आप चाइना का सारा सामान का बहिष्कार कर दीजिए, क्योंकि हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हैं, 80% डिपेंडेंट है चाइना के सामान पे। और बहुत तेज़ी से जो यूजेज हो रहा है, ज़्यादातर सामान जो आ रहा है, मोबाइल रहे या फिर लाइट बत्ती या फिर जो भी मतलब छोटा छोटा इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक सामान होता है, वो चाइना पे ही हम लोग डिपेंडेंट हैं। और जो कल सैनिक हमारे मारे गए हैं, वो आप 1962 का जो युद्ध हुआ था वहीं से शुरू हुआ था और वहीं पे मुठभेड़ हुआ था, फिर इस बार वहीं पर हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो रक्षा मंत्री हैं कि वहाँ पर किस तरह का वो लेते हैं। हम लोग से ज़्यादा बेटर उन लोग को है। हम लोग के पास टोटल मतलब कि अभी नई खबर आ रहा है, बहुत सारे सैनिक जो है नदी में कूद करके जान लिए। ऐसा नहीं है कि चाइना वाला ने मारा है। तो जब तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिल जाती तो हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत के पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? चाइना लगातार हमारे बॉर्डर के अंदर आ चुका है। हम लोग चाइना के अंदर नहीं गए हैं, चाइना के सैनिक हमारे बॉर्डर के अंदर थे। हमारे सैनिक अपने बॉर्डर पे मरे हैं, अपने देश के अंदर मरे हैं। चाइना के अंदर क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है भारत के पास? हम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग को सबसे पहले होगा कि जो हम लोग के यहाँ के लोकल नागरिक हैं, जब तक प्रधानमंत्री बोलें या ना बोलें, हम लोग को खुद ब खुद चाइना का सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अभी चूँकि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, चाइना की तरफ से काफ़ी निगेटिविटी जैसे कोविड-19 को लेकर के या और सब चीज़, उसका सीमा विस्तार योजना जो चलता है,
तो हर देश के साथ उसका विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। तो इसमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस पर एक्शन लेकर के उसको कठोर जवाब देना चाहिए। और उसके बाद होगा क्या कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे रसिया या फिर अमेरिका हो गया, वो भी आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। और इसमें बेहतर है कि इसमें कोई ना कोई कठोर कदम लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। सबसे पहले हम लोग चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे, जिससे कि उसका रीढ़ टूटेगा, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो सारा सामान सबसे ज़्यादा इंडिया ही उसका यूज़ करता है। अगर हमको उसका सामान का यूज़ नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो उसको जो पैसा जा रहा है हमारे देश का, वो जाना बंद होगा, जिससे कि उसका इकोनॉमिक जो रीढ़ है वो कमज़ोर होगा। जब तक वो कमज़ोर नहीं होगा तब तक आप पे ऐसे ही हावी होता रहेगा। हम तो कहना चाह रहे हैं कि भारत चीन से किसी भी सामान का खरीद नहीं करे। ये भारत में क्या हो गया है हमारे सरकार को, कि उससे क्या लोभ है, कैसे खरीद रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत को किसी भी चीनी सामान नहीं लेना चाहिए। चाइना को जितना मोबाइल हुआ, टॉर्च हुआ, बैटरी हुआ, चाइना बेच रही है, हमारे घर तक पहुंचा रही है, हम लोग ले रहे हैं, हम लोग नहीं खरीदेंगे। लेकिन उस तरह से सभी हमारे जनता भाई जितने हैं वो सबको भी बहिष्कार करना चाहिए ना। चीन को दबाव देने के लिए हम लोग को पहली बात है कि चीन का 67% जो हम माल उठाते हैं और भारत में लाके हम बेचते हैं, भारत के लोग जो है उतना जो है मेरा बेरोज़गार हो जाता है। 67% आदमी मेरा बेरोज़गार हो जाता है, क्योंकि आप उतना माल लाते हैं तो उतना हम बर्बाद होते जा रहे हैं या बेरोज़गार होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छे नहीं। जहाँ तक अब बात रही कि चीन ने मेरे साथ जो संबंध बना कर तोड़ा है, हम उसको जवाब दें। चीन के सामान जो है हम यूज करना नहीं चाह रहे हैं। चीन जो है बहुत खतरनाक है। ये तो चीन का जो सामान भारत में आ रहा है उसको पहले तो बंद भारत को कर देना चाहिए, और उसके वो जो कदम उठाए हमारे वीर सैनिक के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। अब सरकार का आदेश आना ज़रूरी है, लेकिन हम चीन को समझाना चाहते हैं कि चीन समझ जाए ये 1962 की भारत नहीं है, ये 2020 की भारत है। चीन जिस तरह से कर रहा है तो उनका काफ़ी इंडिया को बहुत ज़्यादा विरोध करना चाहिए, और पूरे इंडिया वासी को मिल के क्या कहते हैं चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसा हो कि क्या कहता है कि चीनों का अगर हम लोग कर रहे तो चीनों का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। चीन भारत पर जो कल का घटना करके हमारे देश के 20 सपूत को जो शहीद करने का काम किया है, ये चीन भारत को इसमें बहुत हल्के में और आसान तरीके से लेना चाह रहा है। वो भारत को 1962 का भारत समझ रहा है, वो जानता नहीं ये 2020 का भारत है। वो मुंह तोड़ जवाब देने जानता है और ईंट का जवाब पत्थर से देने जानता है। सबसे पहले तो उसका सामान का बहिष्कार करना चाहिए। इसके बाद वो ज़मीन का LOC का जो लेखा पार करता है उसको पीछे हटाना चाहिए। इनको बहिष्कार ही करना चाहिए। जितना भी ऐप है या फिर जितना भी सामान है सबको बहिष्कार करना चाहिए। हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। चीन का कोई भी सामान इंडिया का यूज नहीं करे और उसको मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे देश के 20 सैनिक को मार दिया उसने। अगर यहाँ के आम जनता को अगर सरकार जरा सा भी राहत दे वहाँ तक पहुँचने का, तो घर घुस के मारेंगे चीन वाले। नहीं, बिल्कुल विरोध तो करना ही है, चीनी सामानों का विरोध करना ही है। जो वो अभी एक गतिविधि किया है वो तो बिल्कुल एक तरह से मनबढ़ूपनी दिखाया है, वो बिल्कुल इसका विरोध करना चाहिए। तो आप भागलपुर के और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सभी चीनी सामान का बहिष्कार करें। कर लेंगे, जैसे करना हो, जिस तरह का आप कीजिएगा सब पब्लिक करेंगे उसी तरह हम लोग भी करेंगे। और पब्लिक को कुछ आप बोलना चाहते हैं? एकदम बोलना ही चाहते हैं, आज भी बोले हैं, सुबह से बोल ही रहे हैं। इस तरह करना ही चाहिए। ये जो तरीका जो अपनाया है तो गलत तरीका ना है चीन का, इसको जवाब तो देना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा इसके लिए। जी ये तो कठिन है ही, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट लगभग 70% हमारे भारतीय बाज़ार में कब्ज़ा कर चुकी है। हर चीज़ में, चाहे वो मोबाइल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे हो, कुछ भी हो। उसका देखिए हिंदुस्तानियों को अपना आत्मसम्मान जगाना पड़ेगा इसके लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये जग जाएगा तो इंडिया वाला हर मुसीबत को पार कर सकता है। उत्तम कुमार।
तो आपने सुना भागलपुर की जनता क्या सोचती है। काफ़ी गुस्से में है भागलपुर की जनता। उनका कहना है कि चाइना के सामान का बहिष्कार, चाइनीज ऐप का बहिष्कार हम लोगों को धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए। हालांकि लोगों का ये भी मानना था कि हम लोग इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइनीज़ सामानों पे कि इतना आसान नहीं है उसका बहिष्कार करना, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को उसे अपने जीवन से निकालना होगा, अपने लाइफ स्टाइल से बाहर करना होगा। और उन लोगों का ये भी कहना था कि भारत को अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगानी होगी और ज़्यादा, ताकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ बना सके। और जब वो सामान हमारे पास बन जाएगा तो हम लोग अपने देश का सामान को यूज करेंगे, यहाँ के कामगारों को मौका मिलेगा और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का ये सबसे अच्छा मौका है। हम अपने यहाँ फैक्ट्री लगाएं, वैसा सामान अपने यहाँ बनाएं। तो भागलपुर के लोगों की राय आपको हम बता रहे थे। डे न्यूज़ के लिए अमित राज सुबोध के साथ।